हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करेंगे क्यूबॉइड के फॉर्मूलेस और क्यूब के फॉर्मूले। वीडियो देखने के पहले एक बार 10 टाइम्स रिवाइज करो, ओके। उसके बाद लिख के देखो 5 टाइम्स और उसके बाद वीडियो देखो, आपको डे 2 के वीडियो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सो आज हम लोग टाइप 2 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम में। इसमें क्या होता है, देखो बच्चों, इसमें आपको जो क्वेश्चन का मीनिंग है वो तो आपको पढ़ के ही समझ में आएगा। अब इसमें फिगर जो होती है, हम लोग को फिगर बना लेनी है। हर प्रॉब्लम में हम लोग को फिगर तो बना ही लेनी है, ओके। अब इसमें देखना है कि हमको लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है। लेंथ है 20 और ब्रेड्थ है 40 और हाइट पूछी है, हाइट पूछी है। सो कल के जो प्रॉब्लम थे उसमें आप लोग नोट करो, उसमें आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों दिया था, मतलब डायमेंशन पूरे थे और आपको एरिया निकालने बोल रहे थे। एरिया बोल सकते हैं, वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो ये टाइप को हमने टाइप 1 बोला था। टाइप 2 किसे कहते हैं? जिसमें डायमेंशन जो होते हैं उसमें से कोई डायमेंशन गायब होता है मतलब अगर डायमेंशन ही मिसिंग है तो वो टाइप 2 का प्रॉब्लम होता है। याद रखना, जब टाइप 2 का प्रॉब्लम होता है, जब डायमेंशन मिसिंग होते हैं तो आपको कोई ना कोई एरिया की वैल्यू दी हुई रहती, या तो एरिया दिया रहेगा या तो वॉल्यूम दिया रहेगा, ओके। तो हमारा काम है प्रॉब्लम को रीड करना कि कौन सा टाइप का है और उस हिसाब से यहाँ लिखना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 1 2 0 0 ये गिवन है। लेंथ गिवन है हम लोग को 20 और ब्रेड्थ भी गिवन है 40। पूछा क्या है? हाइट पूछा। हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला टोटल सरफेस का ये है, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। नाउ बच्चों वैल्यूज भरो इसके अंदर। टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू 1200 है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। मल्टीप्लाइड बाई 2, L इंटू बी आप करो। L इंटू बी यहाँ से आएगा बच्चों आपका, L इंटू बी 20 इंटू 40 प्लस B इंटू एच, B इंटू एच, B इंटू एच 40 इंटू एच प्लस एच इंटू एल 20h, ठीक है। वैल्यू सॉल्व है। नौ बच्चों अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। 1 2 0 0 इक्वल टू 2, ये आएगा 800 प्लस ये आएगा 40h प्लस 20h, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन 2 को ट्रांसपोज कर दो, 1200 डिवाइडेड बाई 2 आएगा 800 प्लस ये दोनों का एडिशन 60h, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चों, 600। नाउ ध्यान से देखना है। सो बच्चों यहाँ पे 12,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो 12,000 यहाँ रख दिया, इसे ट्रांसपोज किया, 6,000 आएगा कैंसिल करने के बाद। 2 इंटू ये 6,000 है, 6,000 प्लस 8 इधर आ जाएगा -8 60h। सॉल्व करो बच्चों इसको। 0 0 10 में से 8 गया 2 52 60h 5200 बाय 60 इक्वल टू h। सॉल्व करेंगे इसको। 6 9 से 52, 6 8 से चलेगा 48, 6 8 से 48, 52 मतलब 440 आएगा। 6 6 से 36, फिर 40 आएगा, 6 6 से 36 सेंटीमीटर इसका आंसर है। सो मीनिंग है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना टाइप 2 में आते हैं। बच्चों देखो टाइप 2 में एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1000 फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। अब देखो ये प्रॉब्लम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वॉल्यूम की वैल्यू दी है आपको, तो वॉल्यूम की वैल्यू दी है, इसका मतलब एक फार्मूला की वैल्यू दी है। जब भी आपको फार्मूला फार्मूला दिया होता है तो समझ जाना कि वो टाइप 2 का क्वेश्चन है। सो देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दिया है 1000। अब इसमें डायमेंशन पूछा नहीं है, लेकिन याद रखना टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो ये है बच्चों, 6l²। अब आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा है और वॉल्यूम दिया है, तो आप खुद सोच के देखो कि जो वॉल्यूम दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम दिया है, ओके। और आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला वॉल्यूम में थोड़ी है, वो तो एल में है।
तो इसका मतलब ये होता है कि वॉल्यूम से हमको पहले एल ढूंढना पड़ेगा। एल क्या है, डायमेंशन ढूंढना है। सो वॉल्यूम पे से पहले डायमेंशन आएगा और डायमेंशन पे से फिर टोटल सरफेस आएगा। तो याद रखना, कोई एक फॉर्मूला आपको दिया है और डायमेंशन अगर मिसिंग है तो याद रखेंगे हम लोग को वो टाइप 2 का क्वेश्चन होता है, ठीक है। सो अभी ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, एल क्यूब, यहाँ लगेगा 1000, यहाँ लगेगा एल क्यूब। ये जो क्यूब है वो जो ट्रांसपोज होगा, ये कितना होगा, क्यूब रूट ऑफ 1000 इक्वल टू एल हो जाएगा। सो एल की वैल्यू आ जाएगी 10, एल की वैल्यू आ गई 10। नाउ देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा 6l स्क्वायर, 6 इंटू 10 स्क्वायर। सॉल्व करो बच्चों, 6 इंटू 100 कितना हो गया, 600, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार एल आ गया कि फिर टीएसए का वैल्यू निकालना है, टाइप 1 जैसा। आप लोग को प्रॉब्लम टाइप के हिसाब से ही ध्यान में रखना, ठीक है। सो ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में 3 टाइम्स करना है। आज आप लोग को मैं नए क्वेश्चंस भी दूंगा सॉल्व करने के लिए, वो भी आपको करना है, ठीक है। सो नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूब इज 5400। फिगर कौन सी, ध्यान रखो क्यूब है। सो क्यूब बना लेंगे इस तरीके से। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका डायमेंशन एल होता है, पता होना चाहिए। और इसमें हम लोग को टोटल सरफेस दे रहे हैं, टोटल सरफेस इज इक्वल्स टू ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 5400, है ना, ये गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पूछा क्या है, देखो बच्चों VSA पूछे है, लेकिन VSA का जो फॉर्मूला होता है वो तो 4l स्क्वायर होता है। तो जब 4l स्क्वायर फॉर्मूला है तो l मालूम होना चाहिए, l तो मालूम ही नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन टाइप 2 का है। कैसे, ये जो 5400 है इसमें से हमको पहले l ढूंढना पड़ेगा, और l ढूंढना है मतलब डायमेंशन ढूंढना है, मतलब टाइप 2 का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। सो हम लोग लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखते हैं 6l स्क्वायर। मैं यहाँ वैल्यू भरो, 5400 इक्वल टू 6 इंटू एल स्क्वायर। 6 को इधर ला लेते हैं, 5400 डिवाइडेड बाई 6 एल स्क्वायर। 6 से काट दो, ये 9 जा 900। सो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 900। लेकिन हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, एल इक्वल टू स्क्वायर को ट्रांसपोज करो, 900 रूट में आएगा जो कि 30 देगा। सो एल इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 30। समझ आया आप लोग को। नाउ देयरफॉर अभी हम लोग VSA का फॉर्मूला लगाएंगे, VSA इज इक्वल्स टू 4 इंटू एल स्क्वायर। नाउ 4 इंटू एल के जगह पे यूज करो 30 वैल्यू। सो कितना होगा, 4 इंटू 900, 3600 सेंटीमीटर। सो VSA हम लोगों ने फाइंड किया, लेकिन हमको गिवन क्या था, TSA, ओके। तो याद रखना, TSA से पहले डायमेंशन आएगा और डायमेंशन से फिर जो पूछा है। सो इतना नोट कर लेना है, ठीक है बच्चों। कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट 2 फिगर्स इंपॉर्टेंट, होमवर्क में ये फिगर्स आप लोग को 10 टाइम्स लिखनी है, फिगर बनानी है वो भी 10 टाइम्स, और मेन मतलब सारे फॉर्मूला रट्टा बाहट लगाना है, ठीक है। सो दैट आप लोग को प्रॉब्लम्स करने में प्रॉब्लम नहीं जाए, ठीक है। सो देखो नेक्स्ट फिगर है राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। अब जो इसमें रखना है कि ये जो पॉइंट्स है ये सर्कल है, बेसिकली ये सर्कल होते हैं 2 सर्कल्स, और इनफैक्ट ये सर्कल्स के कॉम्बिनेशन फिगर है, ओके। उसी तरीके से आप लोग देखो, इसमें ये एक सर्कल है, इस तरफ पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है ये सर्कल है, और ऊपर में इसमें सर्कल नहीं होता, वो पॉइंट होता है। सो इसमें कॉमन चीज़ें आप लोग याद रखो, इसमें ये रेडियस होती है, इसमें ये रेडियस होती है, दोनों रेडियस। इसमें ये परपेंडिकुलर हाइट होती है, ये भी परपेंडिकुलर हाइट होती है, ओके। और बस इसमें 2 ही डायमेंशन होते हैं, एक आर और एक एच। लेकिन बच्चों इसमें रेडियस हाइट और ये जो होती है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, मतलब आर, एच और एल, ये 3 डायमेंशन आप लोग को याद रखना है। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, ये इसलिए डायमेंशन नहीं माना जाता एल, क्योंकि ये जितना रहेगा उतना ही ये रहेगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये अगर h है तो ये डिस्टेंस h नहीं हो सकता, वो ज़्यादा रहेगा, तो इसका मतलब क्या रहेगा, वो l रहेगा, ठीक है। सो नाउ अच्छा, अब ये जो फिगर है ना, ये स्ट्रेट फिगर नहीं, ये सर्कुलर फिगर होती है,
तो इसमें पहला जो फॉर्मूला है ना वो चेंज होता है, उसका नेम ही चेंज होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। हमने इसके पहले फिगर में वर्टिकल सरफेस एरिया पढ़े थे, अब वो आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको हम शॉर्टकट लिखेंगे CSA, ठीक है। सिमिलरली इसमें होता है CSA ऑफ कोन। नाउ सेकेंड इसमें टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। उसके बाद थर्ड आएगा इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे आपका थर्ड आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना। बच्चों फॉर्मूले इसमें बिल्कुल वेरी करते हैं, अलग अलग फॉर्मूले हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है उसमें क्या चीज़ आती है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में आता है बच्चों सिर्फ इतना हिस्सा, याद रखना है। कर्व्ड सरफेस एरिया में इतना आएगा, मतलब इसमें क्या नहीं आएगा, टॉप नहीं आएगा और बॉटम नहीं आएगा। सो किसी कर्व्ड सरफेस एरिया किसी सिलेंडर में हमको टॉप और बॉटम को लेना नहीं है, छोड़ देना है, तो उस वक्त हम लोग CSA यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है 2 × पाई × r × h, ये सारों के बीच में इंटू है, और पाई की वैल्यू जैसे कि आप लोग जानते हो 22/7 या फिर 3.14 में से कोई एक यूज़ कर लें। टोटल सरफेस एरिया रखना है, इसी पे से याद रखो। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये जो तीन चीज़ें क्वांटिटी है 2 पाई r, वो तो लिखना ही है हम लोग, और ये दोनों के बीच में प्लस लिखना है r+। सो फॉर्मूला होता है 2 पाई r r+h, मतलब इसी में छुपा हुआ है फॉर्मूला टोटल सरफेस का। पहले तीन क्वांटिटी लिख दो 2 पाई r, आखिरी दो में प्लस डाल देना, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों, ध्यान रखना है। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया में क्या चीज़ें कवर होती है देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया में ये जो मैंने बोला था ये नहीं होता, ये भी हो जाएगा, ये भी आ जाएगा टोटल सरफेस में, और ये भी आ जाएगा, ओके। मतलब आपको इसके साथ ये दोनों भी लेना है तो टोटल सरफेस लगाओगे, और केवल ये लेना है तो CSA ना। बच्चों वॉल्यूम जो होती है ना, ये कैपेसिटी होती है, बताया था मैंने आप लोगों को। कैपेसिटी का मतलब इसके इंटरनल खाली जगह, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए याद रखना है आप लोग को, इसके अंदर की एम्प्टी स्पेस निकालने के लिए फॉर्मूला ये रहेगा πr² h। इसको याद कैसे रखोगे, मान लो इस कंटेनर में हमको पानी भरना है, तो ये जो हम पानी भरेंगे, देखो ध्यान से, ये कंटेनर है, इसके अंदर हम जब पानी भरेंगे तो पानी कहाँ ऑक्यूपाई होगा, अंदर की जगह में, मतलब वॉल्यूम में। सो सबसे पहला ये हिस्सा भर जाएगा, तो ये हिस्सा मतलब कौन सा हिस्सा है, सर्कल है, ये भर जाएगा, मतलब ये पूरा कवर हो जाएगा वाटर से। सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आप लोग को याद है, पिछले साल पढ़ा था πr²। और ये हिस्सा भरने के बाद जो वाटर है वो धीरे धीरे रेस करेगा हाइट तक, इसलिए इंटू h का, मतलब सर्कल h टाइम्स, ओके। इसमें आते हैं, इसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो आप लोग को याद रखना है कोन का, CSA। इसमें क्या कौन सी जगह कवर हो सकती है, सिर्फ इतनी, ये नहीं आएगा, ओके। इमेजिन करो आप लोग के पास कोई बर्थडे कैप होगी इस तरीके से, जिसमें यहाँ पे आपको एक कलर भरना है आउटसाइड से, तो आप ऐसा भर दोगे, तो ये जगह को हम लोग CSA ऑफ कोन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना है, यहाँ पे हर फॉर्मूले 2 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला 2 से स्टार्ट होता है। पाई × r × l, स्लैंट हाइट। टोटल सरफेस एरिया इसमें से याद रखना है, इसमें पहले दो क्वांटिटी है, पाई r लिख दो, और आखिरी दो में प्लस कर दो, r+। सो ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन बड़ा इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो क्या होता है, ये जो फिगर है, इस फिगर में आप देखो, अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं तो ये हिस्सा जो है वो कोन के जैसे, इसका मतलब जो होता है वो कोन और सिलेंडर में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि जो सिलेंडर होता है ये बड़ा भाई होता है और कोन छोटा भाई होता है। सो मीनिंग है छोटा भाई है, इसका मतलब 1/3 होगा किसका, πr² h का। मतलब वॉल्यूम ऑफ जो कोन, वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है उसका अगर 1/3 कर दो, उसको छोटा कर दो, 1/3 कर दो, तो हमको वॉल्यूम ऑफ कोन मिलेगा हमेशा, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है 4th नंबर का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है कि ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये L है, ये H है और ये R है। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें।
हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। सो याद रखना ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे कोई भी एरिया या वॉल्यूम नहीं मिलता है। इससे क्या मिलेगा, अगर मान लो हमारे पास एच और आर है, एच और आर गिवन है और एल नहीं है, ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके एल फाइंड करेंगे। या मान लो कोई भी दो चीज़ें दी है, तीसरी नहीं दी है, तो हम लोग तीसरा डायमेंशन इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला रट्टा बाय हार्ट लगाना है। कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, कुछ क्वेश्चन मतलब आपका 9.1 आपको पहले 4 क्वेश्चंस करने हैं, ओके। 9.1 के पहले 4 क्वेश्चन 1 टाइम रिपीट करना है और ये फॉर्मूलेस आपको 10 टाइम्स लिखने हैं प्लस आज के रिपीटिशन करना है। समझ आया आप लोग को? साइन के रूल जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे ही लिखना है। कुछ बच्चे साइन के रूल्स लिख नहीं रहे हैं, तो नोट कर लो बच्चों इसमें से।